आशु, आशु यार, खाना ले भी आओ। अरे तुम मेरे लिए खाना बना रही हो या पूरे गांव के लिए जो इतना टाइम लगा रही हो? मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ और तुम हो कि आ ही नहीं रही। मैं ऐसे चला जाऊंगा। अगर अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुम नाश्ता ना लेकर आई तो बैठ रहना, खुद ही खा लेना। जी जी, बस लाई। पता नहीं कैसी सुस्त पत्नी मिल गई है मुझे। हर कोई अपने पसंद से शादी करता है और एक मैं हूँ। मेरे माँ बाप इस मनहूस को मेरे पल्ले पर बांध गए हैं। जबरदस्ती शादी करवा दी मेरी इससे। मैं तो चाहता नहीं था कि इससे मेरी शादी हो। आप पता नहीं कितनी देर मुझे इसका इंतजार करना पड़ेगा। हर काम में इसी तरह बस सुस्ती दिखाती रहती है। कोई भी काम है, हो सकता है कि ढंग से कर ले। ये लीजिए, बस आ गया है नाश्ता। पता नहीं आप क्यों इतनी जोर से चला रहे थे। तुम कोई भी काम ना तो ढंग से करती हो और ना समय पर। पता नहीं कौन सी मनहूस गई थी। जब मेरी शादी तुमसे होगी, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा तुमसे। सुबह सुबह ही मेरा मूड ऑफ कर देती है। पता नहीं इनको मैं इतनी नापसंद क्यों हूँ। आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? ये कि मैं गरीब हूँ, बस इसके अलावा तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं। पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ, सारे गुण हैं मुझ में। अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे माँ बाप ने मुझे, फिर भी मुझे नापसंद करते हैं। क्या गरीब होना कोई जुर्म है जो ये मुझे हर रोजाना सजा देते हैं? सिर्फ मेरी गरीबी की वजह से इनको मेरे अंदर खामी नजर आती है। ये मेरी कभी कोई खूबी क्यों नहीं देखते? ये क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे इनके सिवा इस दुनिया में है भी कौन? ना मेरे माँ बाप है और ना ही कोई बहन भाई जिनसे मैं अपने दुख सुख बांट सकूं, उनसे अपने दिल की बातें कर सकूं, उनके पास जा सकूं। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं। इस सब चीजों के सहने के अलावा मुझे सब कुछ सहना ही पड़ेगा। अरे वजी, आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे लिया, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम रह गया था, वही कर रहा था। काम वाम को छोड़ो, काम का क्या है, वो तो होते रहेंगे। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, पहले वो कर लेते हैं। और वैसे भी तुम में इतने ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? चलो यही मेरे पास बैठो, हम लोग खूब सारी बातें करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। लिया, वैसे मौसम आज कितना प्यारा है। ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी। हाँ वजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी ऐसे लग रहा है, कितना रोमांटिक मौसम है। तुम्हें पता है, मैं इतने दिनों से तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे लिया, चलो कोई ना, आज बता दो। आज तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। बोलो क्या बात है। तुम्हें तो पता है, सारे ऑफिस में हमारे प्यार के चर्चे हो रहे हैं। इससे पहले कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम लोग शादी कर लें। क्या शादी? वो लिया, शादी तो इतनी भी जल्दी क्या है? शादी भी कर लेंगे हम लोग बाद में। क्या तुम्हें शादी की जल्दी नहीं बची? बस ठीक है, तुम बैठे रहो। मैं ऐसा करती हूँ, किसी और को ढूंढ लेती हूँ, मैं से शादी कर लूंगी। तुम बस बैठकर इंतजार करते रहो। अरे लिया, क्या हो गया? तुम तो बुरा ही मान गई। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, जैसे तुम चाहो। लेकिन मुझे तुम थोड़ा सा तो समय दो ना। अब इतनी भी जल्दी क्या है? हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना, जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। चलो, अब मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। पता है ना आज की मीटिंग कितनी जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बस आया। अरे अब मैं क्या करूं? मैं लिया को अपनी पहली शादी के बारे में कैसे बताऊं? और आशु, उसे भी तो नहीं ना पता। उसे भी बताना पड़ेगा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। और लिया को मैं छोड़ भी नहीं सकता। इतनी अमीर है, इतना बड़ा घर है उसका, बिल्कुल महल लगता है। इतनी गाड़ियां हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है। मैं तो मोहब्बत करता हूँ लिया से बहुत ज्यादा, इसलिए मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन इन दोनों को कैसे बताऊं? मुझे अब पहले ऐसा करता हूँ, आशु को बताता हूँ। बताना तो पड़ेगा ना अब। उसे जल्द से जल्द मना लूंगा। मुझे पता है वो जल्दी ही मान जाएगी। वैसे भी उसके पास कोई चारे नहीं सिवाय मेरी बात मानने का। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर मैं किसी न किसी तरह लिया को भी राजी कर लूंगा। कोई अच्छा सा प्लान बनाता हूँ। मैं उसके पाँव पड़ जाऊंगा। जब तक वो ना मानी, उसे तो मैं मना कर ही छोड़ूंगा। आशु, आशु, अरे आशु, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ।
जी बोलिए, क्या बात है वजी? वो ना मैं किचन में काम कर रही थी। बस, तुम तो जब देखो सिर्फ किचन में ही रहती हो। तुम में सिवा कोई काम नहीं है क्या? हर वक्त रसोई रसोई रसोई। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें डिवोर्स ना दूं, तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे दो। क्या? दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझे रोका या कोई भी रुकावट पैदा की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज, आप मुझे तलाक मत दीजिएगा। आप कर ले दूसरी शादी। मुझे मुझे कोई इतराज नहीं। बस फिर ठीक है, मैं बहुत जल्द उससे शादी कर रहा हूँ, वो भी अपनी बॉस से। वो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे अपने लिए हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जैसी मेरी बॉस है, बिल्कुल परफेक्ट बीवी। अरे वो इतनी अमीर है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा घर है, और तो और वो मेरी बॉस है, मेरी ऑफिस की सीईओ भी है। अरे मैं ऐसी लड़की चाहता था हमेशा से। हाँ, शुक्र है एक काम तो हुआ। ये तो आराम से मान गई, ज्यादा चूंचरा नहीं की। अब मेन मसला है कि लिया को कैसे मनाऊं। उसे मनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुश्किल भी। लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ। या मैं बहुत दिनों से तुमसे एक जुड़ी बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ वजी बोलो, क्या बात है? तुम तो जानती ना लिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या वजी? ऐसी भी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना टाइम ले रहे हो? मुझे लिया गलत मत समझना, लेकिन ये बात बताने का मौका कभी मिला ही नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम आशु है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। मैंने उससे बात कर ली है, उसे कोई इतराज नहीं। मैं दूसरी शादी आराम से कर सकता हूँ। तुम पहले से शादीशुदा हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत वजी कि तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी जो पहले शादीशुदा है? तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी चीट किया है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, यहाँ से दफा हो जाओ। पढ़ लिया, मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत मजबूर था। ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि तुमने शादी कर डाली? वाह! या मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं आशु से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता और ना इसे पसंद करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी जबरदस्ती करवा दी। मुझे तो वो अभी भी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है। मैं वो रिश्ता सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से निभा रहा हूँ, वरना मुझे हमेशा से तुम पसंद रही हो। प्लीज लिया, मुझे इस तरह इनकार मत करो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का मुकाम देना चाहता हूँ लिया। प्लीज मेरी बात मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। अरे वो मुझे जरा नहीं पसंद, मैं उसके साथ बहुत नाखुश हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी जिंदगी में खुशी आए और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आ सकती हैं लिया। प्लीज लिया, मैं उसे कब का छोड़ चुका होता अगर उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई होता। मेरी मजबूरी है कि मुझे उसे अपने पास रखना पड़ रहा है, लेकिन लिया मोहब्बत में सिर्फ तुमसे ही करता हूँ ना। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम जैसा चाहोगी वो वैसे रहेगी, वो एक कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। अगर तुमने मुझे ठुकराया ना तो याद रखना, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लिया। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव में पड़ जाऊंगा। लिया मुझे इनकार मत करो। अरे तुम कहोगी ना जैसा, मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल वैसा रहूंगा। उसे एक कोने में फेंक दूंगा, बल्कि वो हमारे साथ रहेगी नहीं। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमसे शादी के लिए मान जाती हूँ कि तुम शादी के बाद मेरे घर में रहोगे और तुम अपनी पहली पत्नी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे और मैं तुम्हारी पत्नी के साथ जैसे चाहूँ वैसे सलूक कर सकती हूँ। तुम्हें कोई मसला इतराज नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दोगे। तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। ठीक है लिया, जिसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तुम मेरे से शादी के लिए जरूर मान जाओगी। बस फिर ठीक है, हम लोग इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं कैसी बदकिस्मत पत्नी हूँ जो अपनी
आशु, शादी की सारी तैयारी हो गई है क्या? जी, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अगर कुछ रह गया है आप देख लीजिए। ये तस्वीर क्यों बहा रही हो? खुद को क्या जाहिर करना चाहती हो? जैसे बहुत मजलूम हो। अरे मैं तुमसे पूछ कर ही शादी कर रहा हूँ, पर ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम पर कितने बड़े जुल्म कर दी हूँ। मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं, और बहुत सी पत्नियां अपनी सौतनों को बर्दाश्त करती हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं जो सिर्फ तुम पर हो रही हो। बस रो ही जा रही हो और पूरे घर में मनूसियत फैला रखी है। अपना ये रोना धोना बंद करो। मैं बारात के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है ना? मैंने बताया था ना कि शादी के बाद हम लोग लिया के घर रहेंगे। जी, मैंने अपने सामान के साथ आपका भी सामान पैक कर दिया है। हाँ बस ठीक है। और ये अपने आंसू अंदर ही रखो, अब मुझे नजर न आए। लिया, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम भी आ जाओ, तुम भी थक गई होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं थक तो बहुत गई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। मैं काम करके फिर आती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओके। देखो आशु, तुम्हें मैं यहाँ पर सिर्फ बच्ची की मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो तुम्हें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, वजी सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके आसपास मुझे कभी भी नजर ना हो। उससे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, आज से किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे भी तुम पूरा दिन करोगी क्या? फ्री तो रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम कोई काम ही कर लो। अगर तुम घर के किचन को संभालोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने घर में भी तो तुम सारे काम करती थी ना, आदत तो तुम्हें पहले भी है। रही बात रहने की, तो किचन के साथ जो स्टोर रूम है ना, उसे साफ कर लेना। वहीं पर तुमने रहना है। अच्छा है ना? अपने काम के पास रहो। जी ठीक है, जैसा आप कहें। गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मेरी चुपचाप सारी बातें मान लोगी। अगर जरा से भी चूचरा की ना, तो इंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। आशु, आशु, अरे आशु कहाँ मर गई? हाँ लैला, बोलो। आधे घंटे से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अरे कहाँ रह गई थी? या सो तो नहीं रही थी? नहीं लैला, वो तो मैं पिछले गार्डन में पानी देने गई थी, शायद इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। बस ज्यादा बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। ये लो लैला, तुम्हारी चाय। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वजी के सामने मत आया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं। जानबूझकर हमेशा वजी के सामने आती हो। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें मैंने झोंपड़ी से लाकर महल में बिठा दिया, फिर भी तुम्हारी हरकतें बाज नहीं आ रही। अब तुम खड़ी होकर यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। जाहिल कहीं की। अरे ये लैला खुद को समझती क्या है? क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ वजी की वजह से यहाँ पर इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। और वजी, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जैसे मेरे होने से या ना होने से। अरे मैं नुकरानियों की तरह यहाँ पर काम करती हूँ। उन्हें क्या नजर नहीं आता? नहीं, उन्हें भला कहाँ नजर आएगा? वो तो बस दिन रात लैला के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और लैला, वो तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? अभी इतने काम पड़े हैं, खाना भी बनाना है, वो भी 5-5, 6-6 डिशेस। क्या मैं इंसान नहीं? मैं तो थक जाती हूँ काम कर करके। आशु, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं ऑफिस का इतना जरूरी काम कर रही थी, शोर करके सारा डिस्टर्ब कर दिया मुझे। सॉरी लिया, मुझे पता ही नहीं था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो। अरे तुम्हें कुछ पता भी होता है? तुम्हें कुछ पता होता ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई संस्कार देना भूल ही गए थे। अरे कोई संस्कार नहीं है। हाँ, बदतमीज कहीं की। लिया, इतनी छोटी सी बात के लिए कम से कम मेरे माँ बाप को तो बीच में मत लाओ। अरे क्यों ना लाओ तुम्हारे माँ बाप को? तुम जैसी बदतमीज और बेकारों को हमारे पल्ले बांध के, हाँ, उनको
जो करना है कर लो तुम। एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत की ना तो तुम्हें मैं धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और वो जो तुम्हारा पति है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जिसको चाहूँ उसे रखूं और जिसे चाहूँ उसे धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ। आइंदा ख्याल रखना इस बात का। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बस बहुत हो गया। आज से इसने बदतमीजी की सारी हदें पार गई। किस तरह मेरे माँ बाप के ऊपर पहुँच गई। अरे वो तो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं रही, इसे जी भी हया नहीं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं वजी को इसके चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी। अब इससे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ, ये बहुत काम करेगा। चलो लिया, आज हम लोग कहीं डिनर पर चलते हैं। काफी दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं कहीं बाहर। बस मैं थोड़ा सा काम निपटाऊं, ऑफिस का थोड़ा सा काम रह गया है मेरा। चलो ठीक है, जल्दी कर लो। अच्छा, ये लोग बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, डिनर करके आएंगे। इनका प्लान तो मैं फेल करती हूँ। सुनिए सुनिए जी। आशु, तुम क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द है। मैंने मेडिसिन भी ली, चाय भी पी, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पा रहा। आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। अच्छा, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, अगर जाना जरूरी ना होता तो मैं कभी ना कहती, लेकिन ये सर दर्द मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा अब तो। हाय। हाँ है, ठीक है, चलो। हैं? ये वजी कहाँ चला गया? मैं अपना सारा काम निपटा के जल्दी से जल्दी आई हूँ और ये वजी नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ जा सकता है? ऐसा करती हूँ, उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। बेल जा भी रही है, लेकिन ये वजी फोन ही नहीं उठा रहा। वजी, फोन उठा लो। अरे पता नहीं क्यों, इसे क्या मसला है जो मेरा फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। आते ना इसकी खबर लेती हूँ मैं। मुझे लाला लगाकर खुद गायब हो गया है। रात के 11 बज चुके हैं और ये अभी तक नहीं आया। मेरे सारे डिनर का प्लान सत्यानाश कर दिया इसने। जरा आ लेंदे से, आज इसकी खैर नहीं। अरे लिया, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम सोई नहीं? तुम मेरे साथ डिनर का बहाना करके मुझे लाड़ा लगाकर खुद इस चुड़ैल के साथ घूम रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं? मेरे साथ ऐसा करते हुए तुमने मेरी इंसल्ट की है। अरे नहीं लिया, हम लोग घूमने नहीं गए थे। इसकी तबीयत नहीं ठीक, सुबह से इसे चक्कर आ रहे थे, बस मैं इसे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर गया था। अगर इसकी तबीयत नहीं थी ठीक तो किसी ड्राइवर के हाथ या फिर मुलाजमा के साथ भेज देते ना इसे। खुद जाना जरूरी था क्या? लिया, आशु मेरी पत्नी है, कोई मुलाजमा या नौकर नहीं जिसे मैं आराम से ड्राइवर के हाथ या नौकर के साथ भेज देता। अरे ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम समझते क्या हो आखिर खुद को? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, उठते बैठते। अरे अगर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, मैं कौन सा कोई घूमने फिरने गया था? जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वो भी जिम्मेदारी है मेरी। तो आफत आ गया क्या? तुमने तो घर में क़यामत बर्पा कर दी है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वाह, क्या बात है। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं समझती क्या हूँ खुद को? अरे तुम क्या समझते हो खुद को? ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, वरना तुम्हारी इतनी औकात थी कि मैं तुमसे शादी करती। तुम तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमने तो मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, मुझे बताया नहीं था कि तुम तो पहले से शादीशुदा हो। और मेरा बड़ापन देखो, इस सब के बावजूद तुम्हें अपने इतने बड़े महल में लेकर आई, तुम्हें आसाइशें दी, और आज तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। अरे मुझे आंखें दिखा रहे हो, बातें सुना रहे हो। बस कर दो लिया, अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। जाओ आशु, तुम कमरे में जाकर अपने आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत आ गई नहीं ठीक। जी ठीक है। अरे लिया आज फिर घर पर काम कर रही है। उस दिन तो चलो बाय चांस हो गया था, लेकिन आज मैं इसे जानबूझ के तंग करूंगी। आज मैं सिखाऊंगी इसे, मजा आ जाएगा। मुझे लगता है ये कोई मीटिंग कर रही है। आज मैं फिर जोर जोर से बर्तन फटकूंगी। आज तो वजी भी घर पर है, वो खुद अपने आंखों से लिया की बदतमीजी देखेगा। जी आज फिर से मैं इतनी जरूरी मीटिंग कर रही हूँ और आवाजें आना शुरू हो गई हैं। लगता है आशु मैडम फिर बर्तन धो रही है।
वैसे मुझे ऐसा लगता है ये बर्तन कम धोती है और फटकती ज्यादा है। आज तो इसकी खैर नहीं, ये तो रोज का हो गया इसका। आशु, आशु, तुम्हें पता था ना मैं मीटिंग कर रही हूँ, तुम जानबूझ के आज फिर बर्तन फटक रही हो, तुम्हें चैन नहीं है क्या? लेकिन लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस का कोई काम कर रही हो और मैं कोई शोर जानबूझ के थोड़ी ना कर रही थी। मैं तो बस किचन का काम कर रही हूँ। तुम जैसी गवार लड़की और कर भी क्या सकती है सारे किचन के कामों के? तुम्हें क्या पता मेरा स्टेटस, मेरा काम, मेरी मीटिंग्स। मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, अगर तुमने इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना है, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। लगता है दिन ब दिन तुम अपनी औकात भूलती जा रही हो। या ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस तरह आशु से बात कर रही हो? तुम किस तरह इतनी बदतमीजी कर सकती हो आशु के साथ? और ये क्या तुमने गवार गवार लगा रखा है? अरे वो कोई गवार नहीं है, बल्कि तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। वजी, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? तुम तो इसे जरा प्यार नहीं करते और तुम इस गवार के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो। इतनी हिम्मत, अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझसे बदतमीजी करो? अच्छा लिया, ये बात है। मैं तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता और तुम चाहे जो मर्जी करती रहो। तुम मुझ पर बेशक चीखो चलाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। अरे आशु ने मुझसे कभी भी इस तरह बदतमीजी से बात नहीं की। अच्छा, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसी के साथ रहते ना। वैसे भी तुम इसी के लायक हो, तुम मेरे काबिल है कहाँ थे? मैंने तो खुद तुमसे शादी करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैंने तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं बेचारी आशु को समझ ही नहीं पाया। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। बेचारी आशु, वो तो यहाँ तक तैयार होगी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। उसने मुझे उसकी इजाजत भी दे दी और मैंने उसका कितना दिल दुखा दिया। अच्छा, अब बड़ी हमदर्दी जाग रही है। अरे जब मुझसे शादी कर रहे थे तब कहाँ थी तुम्हारी हमदर्दी? तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को अब अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वजी, तुम्हें भी बहुत जल्द खुला का नोटिस मिल जाएगा, साइन करके भेज देना। और हाँ, ऑफिस आने की कल से कोई जरूरत नहीं, वहाँ से भी मैं तुम्हें निकाल चुकी हूँ। आइंदा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी ना दिखाना। नहीं जी, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। क्या? क्यों आशु? मैं जिस दिन इस घर से आपकी बारात लेकर निकली थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं वापस अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी और ये रिश्ता खत्म कर दिया था। अरे आपने हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं किया। आप हमेशा मुझे ताने देते रहे, मुझे बुरा भला कहते रहे। मुझे तो चाहिए था कि मैं आपको उसी वक्त छोड़ देती जब आपने मुझसे अपनी दूसरी शादी की बात की थी। लेकिन मैं उस वक्त कमजोर थी, बुज़दिल थी, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन आज मैं मजबूत हूँ, मैं कोई कमजोर नहीं। पहले मैं ही समझती थी कि मेरी इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन, मुझे आपके साथ रहना चाहिए, इसलिए मैंने लिया को भी कबूल किया। लेकिन आज मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाती, लेकिन नहीं, मैं चाहती थी आपको लिया की असलियत पता चल जाए। आशु प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो मेरे साथ घर के अंदर चलते हैं, ये तो हमारा प्यारा सा घर है ना। प्लीज, मैं आइंदा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। चलो ना अंदर। नहीं नहीं वजी, मुझे बार बार मजबूर मत करें कि मैं इस घर के अंदर जाऊं। अब मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकती। अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने आपके लिए और आपके घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और इसको मुझे ये सिला मिला। पर अब बोल नहीं, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे अंदर आपको माफ करने का हौसला पैदा हो गया है तो मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप लिया के पास वापस जा सकते हैं। आशु प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आशु, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आशु प्लीज मुझे माफ कर देना। तुमने जितना टाइम लेना है ले लेना, लेकिन मेरे पास लौट कर जरूर आना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। आशु, मैंने आशु के साथ बहुत गलत किया। मैं बस
लिया कि दौलत के पीछे ही भागता रहा, लेकिन ऐसी दौलत का क्या फायदा जो सुकून ही खींच ले। मुझे मुझे अब कदर हुई कि आशु कितनी अच्छी थी, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और मेरी कितनी इज्जत करती थी। लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। आज वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैन का थैंक यू अदा करना चाहूंगी। सुनीता मोहनलाल गंजी से, धर्मिंदर पांडे प्रयागराज मुंबई से और अनीता सिंह मुंबई से। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपका नाम लें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।